हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग की जो तैयारी जो है वो किस रूप में चल रही है। देखिए, मेरा वीडियो जो है वो एक दिन बाद आता है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते होंगे कि सर उसी दिन क्यों नहीं डालते हैं। उसी दिन भी डाल सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जो आप लोग के द्वारा भेजा जाता है ना, उस क्वेश्चन को हम ठीक ढंग से देख लेते हैं। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि शायद वो अधूरा है, तो उसको ठीक ढंग से जब क्वेश्चन को हम परख लेते हैं कि नहीं, एक ही क्वेश्चन दो चार बार लड़का भेजा है, दो चार लड़का भेजा है, यानी एक क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा, उसके बाद ही हम सॉल्यूशन करते हैं। यानी आप समझ लीजिए एक तरह से कि हमारे द्वारा जो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन करवाया जा रहा है वो आपका 100% एनटीपीसी में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ये नहीं कि इधर उधर से क्वेश्चन उठा दिए और उठा के आपको हम बता दिए। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो में 23 जनवरी के डेट में पूछा गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, जो पहला क्वेश्चन लिया गया है वो ट्रिगो से क्वेश्चन लिया गया है, ट्रिगोनोमेट्री से, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कहता है यदि ए कॉट थीटा इजकल टू बी, तो वैल्यू ज्ञात करना है मेरे भाई। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा इजकल टू व्हाट। देखिए, आपके पास यही क्वेश्चन है कि ए कॉट थीटा इजकल टू बी, तो ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी कोस थीटा प्लस ए साइन थीटा इजकल टू व्हाट। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, ये कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी बटा ए, और कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जैसे हम कॉट थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, बी बटा हम ए लिखते हैं ना जी। इस कॉट थीटा का फॉर्मूला है, आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा। यानी हम लोग कॉस थीटा को हम लोग बी से डिनोट करेंगे और साइन थीटा को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। यानी कॉस थीटा का आपका वैल्यू मेरे भाई बी हो गया और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया जी, आपका ए हो गया। यही वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ देखिए, अगर कॉस थीटा बराबर हम बी पुट करेंगे तो बी या ए क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा यहाँ से, माइनस यहाँ साइन थीटा बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है जी, ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी। अब बटा, अब यहाँ देखिए, अगर हम ए बी माइनस ए बी करेंगे तो मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो नीचे में कुछ भी रहे, नीचे में मान लीजिए कुछ भी है, ए रहे चाहे कुछ भी रहे, समथिंग, क्या जी, समथिंग, कुछ भी रहे, है ना। तो जब ऊपर जब मेरा जब है ना न्यूमरेटर अगर जीरो हो गया, अंश मेरा जीरो हो गया, तो जीरो बटा अगर कुछ भी करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा जी, जीरो आएगा। तो यहाँ कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, जीरो मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने में हम लोग एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉट थीटा बराबर बी है, तो कॉट थीटा यानी कोस थीटा बटा साइन थीटा और बी बटा ए। दिमागे में है कि यहाँ बी है, यहाँ ए है, यानी कोस थीटा का वैल्यू बी है और साइन थीटा का वैल्यू ए है। तो जैसे ही यहाँ बी रखेंगे, यहाँ ए रखेंगे, तो ऊपर वाला जीरो आ गया, जीरो बटा कुछ भी यानी क्या हो जाएगा, जीरो मेरा आ जाएगा। तो एकदम हवा की झोंकों की तरह इस तरह के क्वेश्चन को उड़ा देना है। चलिए, अब उसके बाद जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से लिया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं मेरे दोस्त, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं एक दिन बाद ही बताते हैं, लेकिन एकदम 100% करेक्ट बताते हैं, है ना। बहुत सारे आप देखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन उठा के कोई बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा भेजा जाता है उसको ठीक ढंग से हम परख लेते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन 3-4 लड़का भेजा है, इसका मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन 100% करेक्ट है। इसलिए हमारे द्वारा जो एनालिसिस करवाया जा रहा है उसको डीपली में लेने की आवश्यकता है और उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है कि ए बी से दोगुना कार्य कुशल है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए बी से दोगुना कार्य कुशल है,
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं तो बी अकेला कितने दिनों में करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। कहता है मेरे भाई देखिए ए और बी दो बंदा है, कहता है कि ए जो है बाबू वो क्या है, बी से दोगुना कार्य कुशल है। बी से दोगुना यानी ये अगर एक काम करता है तो ये क्या काम करता है जी, दो काम करता है। ये जो दर्शा रहा है उसका इफिशियंसी दर्शा रहा है ना। यानी इफिशियंसी का मतलब क्या है, एक दिन में कार्य करने की क्षमता, उसका कैपेसिटी दर्शा रहा है। अब कहता है आगे क्या क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। ए प्लस अगर बी मिल रहा है तो कार्य को कितने दिन में कर दे रहा है जी, 20 दिन में कर दे रहा है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क निकालेंगे मेरे भाई। क्या निकालेंगे मेरे भाई? टोटल वर्क निकालेंगे। तो यहाँ देखिए टोटल वर्क में हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ ए और बी का यहाँ इफिशियंसी भी दिया हुआ है, ए प्लस बी 20 दिन में काम करता है, तो यानी डेज आई इंटू क्या इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क हो जाएगा। तो ए प्लस बी का 20 दिन में काम करता है जी, इसका इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो 2 आए 3 यानी टोटल वर्क हो जाएगा हमारा क्या 20 गुना 3 यानी 60। अब किससे करवाना है ये देखिएगा। तो कहता है बी अकेला कितने दिनों में करेगा, यानी बी को काम करना है, बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो बी क्या करेगा, अरे कम में नहीं करेगा भाई, तो टोटल काम कितना है यहाँ 60 है तो 60। अब बी का पूछ रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी के इफिशियंसी से आप भाग कर दीजिए, जिससे काम करवाना है उसके इफिशियंसी से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो बी का पूछ रहा है तो बी के इफिशियंसी से भाग कर दीजिए, यानी 60/1 यानी कितना हो गया 60 दिन आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क से है। इसका मतलब है कोई पहला शिफ्ट में पूछा होगा तो कोई दूसरा शिफ्ट में पूछा होगा, क्योंकि दोनों शिफ्ट का मिला जुला के हम एनालिसिस करवा रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को बोल देते हैं मेरे भाई। कहता है कि ए और बी किसी काम को 16 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 24 दिन में करता है और तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करता है, तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता है कि ए प्लस बी किसी काम को 16 दिन में करता है। यहां ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी जो है किसी काम को कितने दिन में करता है जी 16 दिन में करता है। बी और सी 24 दिन में करता है, तो बी प्लस सी का हम 24 दिन लिख दिए। अब कहता है तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी के दिन में करता है जी 12 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि ए प्लस सी उस काम को कितना दिनों में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, तो टोटल वर्क यहाँ क्या हो जाएगा जी, टोटल वर्क हो जाएगा 16, 24 और 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा एलसीएम जी 48। यही आपका टोटल वर्क हुआ है ना। क्या हुआ जी, टोटल आपका वर्क हो गया 16, 24 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 48 हो गया। एलसीएम में हम लोग जल्दी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या को देखते हैं। इसमें बड़ी संख्या क्या है 24। ये 24 देखिए कि शेष दो संख्या जो छोटा है उससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये 16 से नहीं कट रहा है, 12 से कट रहा है, तो इसको फिर डबल कीजिए। तो 24 का डबल करेंगे तो कितना होगा, यानी इसके मल्टीपुल में जाइए। तो 24 दूनी 48। अब वो 48 देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 16 से भी कट जा रहा है, 12 से भी कट रहा है, तो हो गया। अब देखिए 16 तिया कितना हो गया जी 48, यानी यहाँ आ गया 3, यानी ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 आया है। देखिए 24 दूनी 48, बी प्लस सी का इफिशियंसी 2 आ गया है। अब बरचौक 48, तीनों का इफिशियंसी कितना आ गया जी 4 आ गया। अब देखिए तो ये तो मेरा टोटल वर्क यहाँ हो गया 48। हमको निकालना है ए प्लस सी उस काम को कितनों दिनों में करेगा। हमको निकालना है ए प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो मेरे दोस्त टोटल कम्मा कितना है 48 है, तो यही ना 48 कम्मा को करेगा जी ए प्लस सी। जितना उसके पास कम्मा रहेगा उसी कम्मा को करेगा, तो ये 48। लेकिन हमको जानना है ए प्लस सी का यहाँ इफिशियंसी जानना है। लेकिन यहाँ तो अभी ए प्लस सी का हम लोग इफिशियंसी कहीं एक जगह लिखा हुआ नहीं है। यहाँ ए प्लस बी का लिखा हुआ है, यहाँ बी प्लस सी का लिखा हुआ है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों का लिखा हुआ है। कहीं भी सेपरेट में ए प्लस सी का नहीं लिखा हुआ है। तो इसके माध्यम से जो मेरा इफिशियंसी आया है उसके माध्यम से मेरे दोस्त ए प्लस सी का हम इफिशियंसी क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो अब यहाँ देखिए, अगर ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का इफिशियंसी यहाँ 4 है, ए प्लस बी का यहाँ इफिशियंसी कितना है जी 3 है,
ए प्लस बी का इफिशियंसी यहाँ 3 है और ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 4 है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी का तो यहाँ 3 हो गया, यानी सी का इफिशियंसी कितना आ गया जी? तो आप बोलेगा कि सी का इफिशियंसी 1 आ गया, सी का हम अलग से 1 निकाल दिए। अब हमको ए का निकालना है तो यहाँ समझिए बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है? 2 है। यहाँ तीनों का यहाँ 4 है, तो b प्लस सी का अगर यहाँ 2 है तो a का कितना आ जाएगा जी? तो a का यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो ना 2 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ a का इफिशियंसी अलग से मेरे दोस्त 2 निकला, यहाँ पर c का कितना निकला? 1 निकला। हमको a का निकल गया और c का इफिशियंसी निकल गया, तो a प्लस सी का निकालना है तो a प्लस सी के इफिशियंसी से हम भाग कर देंगे। तो a का 2 और c का 1, तो 2 है कितना हो गया? 3। तो 3 से यहाँ भाग करते कितना आ गया? 16 दिन आंसर। यानी a प्लस सी जो है उस काम को कितना दिन में कर देगा जी? 16 दिन में कर देगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन जो है अभी जो भी 3 को क्वेश्चन अभी बताए हैं, ये तीनों क्वेश्चन अभी तक का जो है भली भांति ठीक ढंग से आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से लिया गया है। डेली क्वेश्चन पूछ रहा है, एक दिन का नहीं, एकदम डेली आदत लगाया हुआ, बताइए। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोग को एग्जाम में आए और नहीं बनाएगा तो आपका दुर्दर्शन है जी, है। देखिए क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से कहता है कि ए रेशियो बी इजकल टू दिया हुआ है 5:3, फिर दिया हुआ है बी रेशियो सी इजकल टू 3:4। तो फिर क्या निकालना है हमको? ए रेशियो सी निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, कभी ए रेशियो बी रेशियो सी पूछता है, कभी ए रेशियो सी पूछता है। तो हम बोले हैं कि जब भी अगर ए रेशियो अगर सी निकालना है तो क्या कीजिए कि आपस में दोनों को गुना कर दीजिए, यानी ए रेशियो बी यानी ए बटा बी। रेशियो का मतलब क्या? बट्टा। बी रेशियो सी यानी बी बटा सी। अगर इसको गुना कर दीजिएगा तो बी कट जाएगा ए बटा सी, यानी ए रेशियो सी आपको बच जाएगा। तो ए रेशियो बी कितना है जी? 5:3 यानी 5/3। बी रेशियो सी यानी 3/4 हो जाएगा। 3 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 बटा कितना? 4। 5/4 का मतलब कितना आ गया जी? 5:4 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेकिन हम इस तरह के क्वेश्चन में ये भी बताएं कि देखिएगा, इसे ए कितना है जी? 5 है। ए यहाँ कितना है? 5 है। और देखिए और ए कहीं आया है? नहीं आया है। बी देखिए, बी कितना है जी? तो 3 है। और कहीं बी आया है? हाँ, तो बी तो नीचे भी आया है, लेकिन बी नीचे भी 3 है, यानी ए 5 और बी 3। सी देखिए, सी कहीं आया है? सी एक ही जगह आया है 4, और तो सी कहीं नहीं है, यानी ए 5 बी 3 और सी 4। तो हम लोग यहीं से हम लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे कि ए 5 है, ए रेशियो सी निकालना था, यानी ए 5 और सी कितना है? सी 4, 5:4। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन अलजेब्रा से क्वेश्चन है। देखिए 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, यदि दिया हुआ है यदि 2a प्लस b प्लस 3c इजकल टू 0, तो वैल्यू जो निकालना है वो क्या निकालना है? तो वैल्यू निकालना है 8a³ प्लस b³ और प्लस 27c³ इजकल टू व्हाट? यही आपको निकालना है, ये निकालना है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए एक चीज़ जान लीजिए, है ना, कि जब a प्लस b प्लस c, है ना, यहाँ जब लिख दिए तो यहाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं है ना, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लिखिए। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इजकल टू अगर 0 हो तो फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ इजकल टू क्या? 3abc। हम क्या बोले इस चीज़ को आप देखिए, हम बोले कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू अगर 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होता है? 3abc। अब a का मतलब ही नहीं खाली a रहे, b का मतलब ही नहीं खाली b रहे, c का मतलब ही नहीं खाली c रहे, a की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ 3 गो है, इसको हम a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको c मान लिए। अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तब क्या होता है जी? a³ प्लस b³ प्लस c³ इजकल टू क्या होता है? 3abc आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए a³ यानी 2a के क्यू करेंगे तो मेरा 8q आ जाएगा, सही बात है। b³ देखिए यहाँ b³ है, इसको अगर हम c माने हैं तो 3c का क्यू करेंगे तो यहाँ 27c³ आ जाएगा। यानी ये मेरा चीज जो दिया हुआ है वो सचमुच में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ए दिया हुआ है, तो ए भी a³ प्लस b³ प्लस c³ के फॉर्म में है, तो इतना बराबर मेरे भाई फॉर्मूला हो जाएगा 3abc। तो 3 a के जगह पर कितना है जी? तो 2a गुना b के जगह पर कितना है जी? खाली b है, और c के जगह पर कितना है जी? 3c।
तो गुना कर लीजिए, यहाँ 3 दूनी 6 और 76 18, तो यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ ABC यानी ABC मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त एग्जाम में इतना लेट करने की आवश्यकता नहीं है। जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा वो क्या करेगा मैं आपको बता दूं, वो यहीं से समझ रहा है कि A+B+C यहाँ 0 पर, इस पैटर्न पर क्या है जी, ए फिक्स है, क्योंकि यहाँ अगर AQ करेंगे BQ करेंगे CQ करेंगे तो ये चीज़ मेरा आ जा रहा है। यहीं से वो दिमाग में लगा देगा, केवल 3ABC ध्यान में रहेगा और कुछ ध्यान में नहीं रहेगा, मात्र 3ABC 3ABC करेगा, डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट ले आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगला क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन को देखिए हम यहाँ बता देते हैं। 6 जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है 146,932 में एक का प्लेस वैल्यू बताना है। क्या बताना है जी, प्लेस वैल्यू बताना है आपको, है ना। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है जी, स्थानीय मान, या उसको हम लोग लोकल वैल्यू भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए एक का बताना है, जिसका भी आपको बताना है, इसमें एक का बताना है तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। एक के बाद कितना डिजिट है जी, तो 1 2 3 4 5, तो 5 को 0 दे देंगे, 1 2 3 4 5, यही मेरा आंसर आ जाएगा। अगर इसमें कह दे कि 6 का आप स्थानीय मान बताइए, 6 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो क्या लिखिएगा, 6 लिखिएगा, इसके बाद कितना है 1 2 3, 3 को 0 दे देंगे। अगर इसमें पूछेगा कि 9 का स्थानीय मान बताइए, तो यहाँ 9 लिख देंगे, और 9 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। देखिए 7 जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन मेरे भाई, एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 7 एक बार लिख लिया जाए। यदि x y से 20% कम है, यदि x y से 20% कम है तथा z से 20% ज़्यादा है, तो y z का कितना प्रतिशत है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुना जाए। यदि x y से 20% कम है तथा z से 20% ज़्यादा है, तो y z का कितना % है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को पहले समझिएगा। कहता है x y z, इसमें 3 गो है, x y और z। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि x जो है यानी a जो है y से 20% क्या है जी, कम है। x जो है वह y से क्या है जी, 20% कम है। अगर y अगर 100 मान लेते हैं तो x 20% कम है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लेकिन कहता है तथा z से, इससे जो है z से a वाला, z से a वाला जो है 20% ज़्यादा है। इस z से e वाला जो है वह 20% क्या है जी, ज़्यादा है। मतलब e जितना है उसका a वाला है, 20% ए ज़्यादा है, इसका मतलब वो कम है, तो उतना से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। अगर इसको बहुत लड़का इसको ठीक ढंग से नहीं समझा होगा, अगर नहीं समझा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा हम समझा देना चाहते हैं। इसका मतलब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान समझिएगा। एक बार फिर क्वेश्चन हम पढ़ना चाहेंगे। क्या क्वेश्चन है मेरे भाई कि x जो है वह y से 20% कम है, y से 20% कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तथा z से इससे ही 20% क्या है, ज़्यादा है। z जो a वाला जो है, x जो है, इससे z से 20% क्या है, ज़्यादा है। अब दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम z को मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं, z को क्या मान लेते हैं जी, x मान लेते हैं। यानी समझिएगा ये 20% क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब है कि x प्लस x का अगर हम 20% अगर करेंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, ये मेरा आना चाहिए। x प्लस x का अगर 20% अगर करेंगे तो मेरा ये आना चाहिए। कहने का मतलब यही ना मेरा है। और z बराबर देखिए हम ऐसे निकाले हैं तो इतना आ गया, आप देख लीजिए। तो यहाँ देखिए इसका मतलब क्या आ गया, x अब प्लस कितना आ जाएगा, 20x, यहाँ निमन से बता देते हैं 20x अब बटा 100, अब बराबर कितना 80। अब देखिए 100x अब 20x कितना हो जाएगा जी, 120x अब बटा 100 अब बराबर कितना 80। तो x बराबर क्या आ जाएगा जी, 100 गुना 80 अब बटा 120, यही ना आया। हम क्या x किसको माने थे, हम x माने थे z को, तो z कितना आ गया लास्ट में 100 गुना 80 बटा 120,
यहाँ भी 100 गुना 80/120। तो उसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, है ना। अगर काटना है तो यहाँ काट दीजिए, देखिए काटते हैं तो 20 से काट दीजिए, 20 चौका 80, अब 20 पचे 100, यहाँ काट दीजिए 20 चौका 80। अब अगर काटना है तो यहाँ काट दीजिए 4 12 30, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी यहाँ 10 यहाँ 3 आ गया। ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन हटाने का क्या नियम है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सबसे गुना कर दीजिए। तो 3 से अगर गुना कर देंगे यहाँ तो 4 गुना ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा, 5 गुना यहाँ 3 हो जाएगा। और 10/3 गुना 3 करेंगे तो यहाँ मेरा 10 आ जाएगा। यानी ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, इस पर देखिए। क्वेश्चन कहता है कि y जो है, y कितना है जी, 15, y जो है वह z का कितना प्रतिशत है। y जो है यानी जो 15 जो है z का कितना प्रतिशत है। तो z का कितना प्रतिशत, यानी 100 से क्या कर दीजिए गुना, 10 दाँ को 100, यानी 15 दाँ कितना, 150% आंसर। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद 8 क्वेश्चन देखिएगा। 8 क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री से लिया गया है। अब इस तरह के क्वेश्चन डेली पूछ रहा है एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन क्या है बोल देते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो केंद्र से P की दूरी ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। याद देखिए इस तरह से है, कहता है कोई वृत्त दिया हुआ है, यहाँ समझिएगा कोई सर्किल दिया हुआ है, इसके कोई बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर आपका सेंटर होगा। अब कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी यहाँ से यहाँ अगर मिलाइएगा तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ देखिए केंद्र से जैसे स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी लंबवत होता है ना। तो यहाँ कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 8 सेंटीमीटर यहाँ त्रिज्या हो गया बाबू, त्रिज्या वाले एक वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इससे केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जिसको स्पर्श रेखा हम खींच दिए। यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ये हमारा कितना है जी, 15 सेंटीमीटर है। तो कहता है केंद्र से P की दूरी बताइए। इस केंद्र से इस P की दूरी बताना है, इसका डिस्टेंस बताना है आपको। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इस ट्रेंगल में चलेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, राइट एंगल मेरा ट्रेंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रेंगल में देखते हैं कि एक 8 है और एक 15 है। तो ए वाला जो हमारा से क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट के अनुसार 8 15 तो क्या हो जाएगा 17, यानी 17 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन जो है बाबू, 9 क्वेश्चन एक ट्रिगो से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। देखिए कहता है साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 5 बटा कितना जी 13। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये लंब बटा कर्ण यानी P बटा H होता है। तो इम्प्लाई दैट यहाँ से अगर B अगर आप निकालना चाहिएगा तो 5 13 यानी B कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा ट्रिपलेट के अनुसार। तो वैल्यू क्या निकालना है आपका, इस समय जो आया है एक कॉस थीटा माइनस टेन थीटा और बटा क्या है कॉस थीटा माइनस टेन थीटा बटा 2 कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट। तो ये सब काम तो आप अपने से आराम से कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो गया, यानी P H या B आपको मालूम हो गया, फार्मूला याद है तो तुरंत बन जाएगा। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। अब यहाँ कॉट क्या होता है, टेन का यहाँ उल्टा होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, मान निकाल दीजिए। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन आप आ जाइए नेक्स्ट 10 में। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन कहता है बाबू कि 5 6 8, यहाँ देखिएगा 5 6 8 7 6 5 4। इसमें कहता है कि 7 का जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर बताइए। देखिए 7 का जैसे अगर हम स्थानीय मान अगर लिखते हैं तो क्या 7 का स्थानीय मान था 7 के बाद कितना डिजिट है जी 1 2 3 1 2 1 3 0, 7 का स्थानीय मान हो गया। अब 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान क्या 7 होगा, इसका डिफरेंस निकाल दे। अगर इसी में अगर पूछता कि 6 का जातीय मान तो 6, 5 का जातीय मान तो 5, जातीय मान जिसका कहेगा तो वही होगा। तो 7 का स्थानीय मान ए हो गया और 7 ए हो गया। अब देखिए 7000 में 7 घटाना है तो घटावे ना लगेगा आराम से कि 10 में 7 गया 3। अब ऐसे समझ रहे हैं कि 7000 है इसमें 7 घटेगा यानी 6900 कितना हो जाएगा जी 93 हो जाएगा, 6993
आराम से लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 11 क्वेश्चन आप लोग देखिए। 11 जो क्वेश्चन है ये भी ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कहता है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट, इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ कितना वैल्यू ज्ञात होगा यहाँ देखिएगा। अगर ये अंडर रूट में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए नीचे में क्या है 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा से आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, यानी ऐसे कीजिएगा 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन चेंज करके क्या करेंगे, यानी 1 माइनस साइन थीटा से हम लोग ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अंडर रूट है तो पूरा के अंडर रूट कर देंगे। देखिए भाई अगर ये कट भी जाएगा तो 1 बचेगा, कट भी जाएगा तो 1 बचेगा। 1 में अगर गुना करेंगे तो इतना ही होगा जितना ये दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए एक बात 1 माइनस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो होल स्क्वायर भी है उसका अंडर रूट है, यानी उसके अंदर जो चीज़ बचेगा वो फाइनल आपका बच जाएगा, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ जी आपका साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक हम समझते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर भी देखिए बाबू, यहाँ पर भी उसी तरह से है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा 1, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये समझा रहे हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इसका अंडर रूट है, यानी क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या, 2 टर्म हो गया, 1 बटा कोस थीटा यानी आपका हो गया सेक थीटा, माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा यानी यहाँ हो गया टेन थीटा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर हुआ वो सेक थीटा माइनस क्या हो गया मेरे भाई टेन थीटा हो गया। 12 क्वेश्चन देखिएगा, 12 क्वेश्चन फिर आपका टाइम एंड वर्क से है। टाइम एंड वर्क से बहुत क्वेश्चन दे रहा है जी, टाइम एंड वर्क को है ना थोड़ा आप लोग ठीक ढंग से देख लीजिए। देखिए एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं। टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन जो है, एक्स और वाई किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा वाई अकेला उसे 60 दिनों में कर सकते हैं, तो एक्स अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि एक्स और वाई है, देखिएगा एक्स प्लस वाई जो है वो किसी काम को 20 दिनों में करता है, लिख दिया यहाँ 20 दिनों में करता है। अब कहता है वाई उसे 60 दिनों में करता है, तो 60 दिन में लिख दिया कि वाई उसे 60 दिन में करता है, तो एक्स अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो एक्स का पूछ रहा है व्हाट, एक्स कितने दिनों में करेगा, है ना। देखिए यहाँ एक से लिखा हुआ है, इसको दूसरा चीज़ नहीं समझना है। अब सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, तो देखिए टोटल अगर वर्क निकालेंगे तो क्या करेंगे इसका एलसीएम, तो 20-60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 आई 60 3 हो जाएगा, यहाँ 60 से एक टाइम कट जाएगा, यानी एक्स और वाई जो है एक दिन में 3 काम करता है और वाई जो है एक दिन में 1 काम करता है, यानी y का एफिशिएंसी 1 हुआ और x प्लस वाई का कितना हुआ जी 3 हुआ। अब पूछ रहा है कि x उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हम क्या बताएं जी x का पूछ रहा है, तो x उस काम को कितने दिनों में करेगा। काम मेरे भाई कितना है 60 है, तो 60 बटा x को करवाने के लिए है तो x के एफिशिएंसी से भाग कर दीजिए। तो देखिए y का 1 है और दोनों मिला के यहाँ 3 है, यानी x का कितना एफिशिएंसी हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 60 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 30 दिन मेरे भाई आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखिएगा। 13 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन कहता है, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले लिख लिया जाए। कहता है कि 15,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 24 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को बोलना चाहूँगा। 15,000 रुपया के मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो दिया हुआ है 24 रुपया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 15,000 रुपया के मूलधन पर, यानी मूलधन जो दिया हुआ है मेरे भाई कितना दिया हुआ है 15,000 रुपया के मूलधन पर 2 वर्ष का, टाइमिंग कितना के लिए है जी 2 वर्ष, 2 वर्ष का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है से 24 रुपया है, यानी CI माइनस SI बराबर क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो ब्याज की वार्षिक दर R इक्वल टू क्या व्हाट। देखिए इसको डायरेक्ट फार्मूला पर आप लोग बिठा दीजिए। अंतर बराबर फार्मूला होता है P गुना R बटा 100 का स्क्वायर, आप डायरेक्ट बिठा दीजिए। अंतर बराबर क्या होता है जी P गुना R बटा 100 के
स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखिए जब 2 साल का रहे तब, तो यहाँ देखिए 2 साल का पूछ रहा है, 2 साल के लिए फॉर्मूला है, तो अंतर यहाँ कितना है, अंतर देखिए अंतर यही है, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस, यानी यही मेरा अंतर है, ये मेरा क्या है जी, अंतर यानी डी है। तो अंतर की जगह पर यहाँ लिख देंगे 24, मूलधन यहाँ पर हम लिखते कितना 15,000, इधर आ जाएगा तो बटा में आ जाएगा, तो यहाँ 15,000 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर, अब बटा यहाँ क्या हो जाएगा 100 गुना 100, तो देखिए आर स्क्वायर 100 गुना 100, तो यही हमको आर निकालना है जी। तो अब यहाँ देखिएगा ये 2 जीरो है, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हमारा 1 जीरो है, 1 जीरो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अब काट दीजिए, 5 आई 15, 5 दूनी 10, 2 3 से काट दीजिए, 8 आई 24, 8 दूनी 16, यानी आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर वाला कितना हो जाएगा जी, यहाँ 4% हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन जो आपका हो गया 13 क्वेश्चन हो गया, है ना। अब देखिए 14वां क्वेश्चन देखिएगा, हम यहाँ बता देते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 14। एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं, कहता है कि एक घन का जो किनारा है, एक घन का किनारा यानी क्यूब का जो किनारा है 9√3 है, यानी a बराबर दिया हुआ है 9√3, तो कहता है तो उसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण यानी डायगोनल, तो विकर्ण बराबर क्या होता है जी, √3 गुना भुजा होता है, तो √3, अब भुजा यहाँ दिया हुआ है 9√3, √3 में √3 से गुना करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 में 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया आपका 27 आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15वां क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 15वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 15 क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि कोई धन, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, पहले समझिएगा, तो दर ज्ञात करें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दर यानी रेट, तो दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, ब्याज गुना 100। तो धन अगर दोगुना हो जा रहा है, अगर कोई धन अगर आपके पास 100 है तो दोगुना हो गया यानी 200 रुपया हो गया, 100 रुपया की चीज आपका 200 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना यहाँ से हो गया, आपका 100 रुपया हो गया, तो दर बराबर ब्याज गुना 100, तो ब्याज आ गया 100, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन हम 100 माने थे, तो मूलधन 100, आज समय कितना क्या वर्ष कह रहा है, 15 वर्ष कह रहा है, क्या वर्ष कह रहा है जी 15 वर्ष, तो यहाँ 15 हो जाएगा। फिर से एक बार ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की दर से 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, अगर 15 वर्षों में अगर दुगना हो जाता है, इसका मतलब क्या है, अगर वो धन अगर 100 है तो 100 धन कितना हो गया जी 200 हो गया, तो यानी 100 रुपया जो एक्स्ट्रा हो गया वही ना ब्याज हो गया, तो दर बराबर ब्याज गुना 100, तो ब्याज 100 है, 100 गुना 100, मूलधन हम 100 माने थे, समय यहाँ 15 है, काट कूट के आप आंसर ले आइए। यहाँ देखिए 100 का हो जाएगा, काट दीजिए, 5 से 20 बचे 100, अब 15 आई 15, यानी 20 बटा 3%, यानी 6.2/3%। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 15 के बाद यहाँ देखिए 16 क्वेश्चन, देखिए 16वां देखिएगा, 16वां क्या कह रहा है, 16वां जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो कहता है tan 3 थीटा इंटू tan 6 थीटा। यहाँ देखिएगा tan 3 थीटा इंटू tan 6 थीटा इजकल टू क्या दिया हुआ है जी, यहाँ 1, तो कहता है कि tan 3 थीटा इजकल टू 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या बोले हैं, यहाँ tan के रूप में यहाँ दिया हुआ है, जहां भी tan के रूप में 2 एंगल की बात है तो वहां समझ लेना है कि दोनों जो एंगल दिया हुआ है उसको जोड़ के 90 डिग्री कर देना है, थीटा का वैल्यू निकाल देना है, क्योंकि अगर एक को चेंज करेंगे एक को छोड़ देंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो 3 थीटा और 6 थीटा को जोड़ेंगे, 3 थीटा और 6 थीटा को क्या हो जाएगा 9 थीटा, और 9 थीटा इजकल टू 90, तो यानी थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा मेरा जी 10 डिग्री मेरा हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत इस तरह क्वेश्चन को समझने में। अब देखिए तो यहाँ कहता है कि tan 3 थीटा, थीटा की जगह पर 10 है तो 10 तिया 30, यानी tan 30 डिग्री का आपका वैल्यू पूछ रहा है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है ऐसे क्या होता है 1/ आपका √3 होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब यहाँ देखिए 16 के बाद यहाँ 17 देखिए, 17 देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि 1 से 50 तक, 1 से
50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है। अगर 1 से 50 तक काउंट कीजिएगा तो कुल कितना अभाज्य संख्या है जी, तो पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद फिर 3 होता है, उसके बाद भी 5 होता है, तो कितना इस तरह का होगा। तो इस तरह के टोटल आपका 1 से अगर 50 तक में अगर देखिएगा तो टोटल आपका अभाज्य संख्या कितना होता है, 15 आपका होता है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है जी, प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप 18 क्या कहता है मेरे भाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है x/5 इजकल टू y/6 इजकल टू z/11। तो आपको निकालना है वैल्यू, जो निकालना है x + y + z। अब बटा क्या निकालना है जी, z इजकल टू वाट, कुछ नहीं करना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो क्या है, यानी x का वैल्यू आपका 5 है, y का वैल्यू 6 है, z का वैल्यू क्या है जी 11 है। तो जोड़ लीजिए x + y + z जोड़िए, तो 5 और 6 11, 11 11 22, यानी 22 हो जाएगा। और z यहाँ 11 है तो 22/11, यानी कितना आंसर हो जाएगा जी, 2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लॉलीपॉप जो है आपका क्वेश्चन जो आ रहा है। अब 19वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, a + b क्या कह रहा है जी, 8 आपका है, a + b आपका 8 है, आपका ए बी कितना है जी 15 है। तो निकालना है AQ + BQ इजकल टू व्हाट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस तरह का कभी भी क्वेश्चन है तो कोई दो नंबर ऐसा लीजिए कि इसको भी सेटिस्फाइड करे और इसको भी सेटिस्फाइड करे। अगर ए के जगह पर 5 लेते हैं और बी के जगह पर हम 3 लेते हैं, यहाँ देखिएगा, अगर ए के जगह पर हम 5 ले लेते हैं और बी के जगह पर 3 लेते हैं तो 5 और 3 कितना हो गया 8। ए बी यानी पंक्ति है कितना हो गया 15, दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखिए प्लस वाला में है, तो अगर हम ए के जगह पर 3 लेंगे या बी के जगह पर 5 लेंगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर से जोड़िए चाहे उधर से जोड़िए, है ना। तब AQ + BQ है, तो ए यानी 5 का Q और बी यानी 3 का Q। 5 का Q 125 हो जाएगा और 3 का Q कितना हो जाएगा जी 27 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। AQ + BQ है, 5 का Q और 3 का Q। अब 125 है ना, 5 और 3 8 15 15, 125 से 27 जोड़ दीजिए, 7 5 12 के 2 हाथ में रहा 1, 2 2 4 1 5, 1 की 1 को, है ना। AQ + BQ 7 5 12 के 2 हाथ में रहा 1, 2 2 4 1 5, या कितना 152 आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन यहाँ है, आगे 19 हो गया ना जी। 19 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोले थे मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ मेरे भाई, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए तो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका एरिया बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा आपका दिया हुआ है 10, यानी क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे दादा को 100, 4 से काट दीजिए, यहाँ 25, तो यहाँ आ गया 25√3 आपका आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो ट्रिगो से क्वेश्चन है। कहता है मेरे भाई कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इजकल टू 3 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है, फाइंड करना क्या है जी, आपको फाइंड करना है sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा और 3 दिया हुआ है, तो यहीं पर अगर हम सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ समझिएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा है इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इजकल टू 3। जैसे सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 3 पुट कर दीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा। अगर उतना नहीं जाना है तो इतना जानिए, अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर 3 दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, तो माइनस में इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/3। अब यहाँ इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी 2 सेक थीटा, इसको जोड़िए 3 जोड़ 1/3, तो 3 3 9 1 10 बटा कितना 3, तो सेक थीटा बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा 10, आई 3 बटा में, तो ये भी बटा 2 में जाए, 3 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 6, ये 2 नीचे आ गया था, तो 2 5 10 और 2 कितना 6, 5 बटा कितना हो गया 3। इतना में फॉर्मूला क्या होता है, H बटा क्या होता है B होता है। तब H अगर 5 दिया हुआ है या B 3 दिया हुआ, तो यहाँ से P क्या निकाल लेंगे
हम 4 निकाल लेंगे। यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 4, कर्ण कितना है जी 5। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार 3 है, कर्ण कितना हो जाएगा 5। इसको जोड़ दीजिएगा तो 4 3 7 बटा 5 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमारे समझ से। अब उसके बाद जो देखिए क्वेश्चन, ये आपका 21 क्वेश्चन था। 21 के बाद देखिए 22 क्वेश्चन, देखिए रेकरिंग से क्वेश्चन है ना, रेकरिंग से पिछले एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आया 1-2 दिन पहले। देखिए 0.2 पर रेकरिंग है, प्लस 0.5 पर रेकरिंग है, प्लस 0.7 पर रेकरिंग है, प्लस 0.8 पर रेकरिंग है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/9। 1 अंक पर रेकरिंग है, 1 नीचे 9 आएगा, 2/9। ये 5/9, ये 7/9, ये 8/9। तो समझिए 2 और 5 और 2 7, 7 7 14, और 14 और 8 कितना हो जाएगा जी 22, यानी 22 बटा कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो इतना बराबर हम डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए आप 22/9। इसको तोड़िएगा तो 9 दूनी 18, 2 पूर्णांक 4 बटा कितना 9। इसको तोड़ना चाहिए तो 2.4 पर रेकरिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना, तो रेकरिंग के रूप में अगर लिखना चाहिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए 22 के बाद अब 23 क्वेश्चन देखिए। 23 क्वेश्चन कहता है, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 23 क्वेश्चन फार्मूला पर है 289 गुना 289 गुना 289 प्लस 111 गुना 111 गुना 111 बटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बटा जो है 289 गुना 289, 289 गुना 289, माइनस यहाँ है 289 गुना 111 प्लस 111 गुना 111। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक क्या है सर, अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसको अगर हम a मान लेते हैं, 289 को अगर a मान लेते हैं, तो a गुना a क्या हो जाएगा जी a क्यू हो जाएगा। इसको अगर b मान लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा जी b क्यू हो जाएगा, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा a क्यू, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा b क्यू हो जाएगा। नीचे में क्या यहाँ हो जाएगा जी a स्क्वायर हो जाएगा, a गुना a स्क्वायर, माइनस यहाँ a b हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, अगर a क्यू प्लस, इसका मतलब है कि a क्यू प्लस b क्यू बटा क्या हो जाएगा जी a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर, इतना बराबर डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है क्या a प्लस b। तो a कितना है 289 या b कितना है 111, तो जोड़ लीजिए 289 या 111 जोड़ लीजिए। 9 1 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 8 1 9 200, यानी डायरेक्ट कितना आ गया 400 आपका आंसर इसका आ गया। 289 और 111 हम डायरेक्ट जोड़ के कितना ले आए जी 400 ले आए। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। नंबर 24 देखिए, एक क्वेश्चन नंबर जो 24 है आपका मेंसुरेशन से, एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे भाई कि आयत की लंबाई, आयत मतलब रेक्टेंगल, आयत की लंबाई जो है, लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर। पहले समझिएगा, एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई इसका 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना इसका है जी, चौड़ाई इसका 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, आयत का एरिया, अगर इसका हम एरिया अगर निकालना चाहेंगे तो इसका एरिया, आयत का एरिया क्या हो जाएगा जी लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 10 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 40। आगे कहता है तथा उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग की आपको भुजा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, वर्ग की भुजा लिख देते हैं। वर्ग की भुजा इजकल टू व्हाट, आपको वर्ग की आपको भुजा ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का क्या है 10 गुना है। यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए ये सब मौखिक चीज है। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 10 गुना है। अगर 40 है तो 40 का अगर 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 400 है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, यानी 400 का क्या करेंगे, अगर इसकी भुजा अगर हम निकाल लेंगे तो क्या करेंगे 400 का अंडर रूट, यानी कितना आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उसके बाद आ जाइए नंबर 25। देखिए 25 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। एक अनुपात कितना दिया हुआ है जी 4, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, और उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का आपका रेशियो पूछ रहा है। देखिए जब वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो
त्रिज्या तो दिया हुआ है, लेकिन अगर पाई आर स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ देखिएगा, एक पाई आर 1 स्क्वायर कर दिए, एक पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर 2 स्क्वायर कर दिए, यहाँ समझिएगा। तो पाई तो दोनों में है, तो पाई लिखे चाहे नहीं लिखे, यानी त्रिज्या पर हमारा निर्भर करता है। त्रिज्या क्या है जी, 1:4 में है, यानी 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16, यानी 1:16 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 25 के बाद आ जाइए आप 26 नंबर में। जहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन पहुँचता है आप लोग को हम सोल्व करवा देते हैं। तो ये 26 कहता है कि x/y जो है वो आपका 7:2 है। तो कहता है 3x + 2y बटा 3x - 2y = व्हाट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या है जी 7 और y का वैल्यू क्या है 2। तो x का वैल्यू अगर 7 है तो 7 कितना हो जाएगा 21, y का वैल्यू अगर 2 है तो 2 दूनी 4। यहाँ देख लीजिएगा 7 कितना 21 - 2 दूनी कितना 4, यही ना हो जाएगा। ये भी 3x + 2y है, ये भी 3x - 2y है, एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा। तो 21 और 4 कितना जी 25, और 21 में से 4 का कितना 17, यानी 25/17 क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आज हमारे पास आपका यही क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, जो आपको टोटल हम आपको बता दिए। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करवाते हैं है ना, आपके द्वारा जो भेजा गया जो क्वेश्चन होता है उसी क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कराते हैं, और आपसे भी हम आशा करेंगे कि आप हमारे इस नंबर पर 9263258995 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप अगर आगे के फेज में अगर एग्जाम देते हैं, आगे के डेट में अगर एग्जाम देते हैं, तो जो भी क्वेश्चन जिस डेट में आपको आता है कृपया करके इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजने का काम करेंगे। हम उस दिन सॉल्यूशन कराएं या एक दिन बाद हम सॉल्यूशन कराएं, हम समझ जाते हैं कि क्वेश्चन जो है एकदम ठीक ठाक लड़का भेज रहा है, यानी एक ही लड़का जो है ना, एक ही लड़का इस क्वेश्चन को भी भेज रहा है और वही क्वेश्चन को दूसरे लड़का भी अगर भेज रहा है तो समझते हैं कि वो क्वेश्चन 100% करेक्ट है, और उस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व करवाने का प्रयास करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो बच्चे न्यू होंगे वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो बिना रुकावट के बिना परेशानी के आपके पास पहुँच जाए, है ना। और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक ओके बाय, नमस्कार।